वेलकम यू ऑल बच्चों। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम डीएचएम सर है और मैं पिछले 3 साल से कोटा रेजोनेंस में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 1 और चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन द फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, आपको पता है फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होता है। Among the lines of the family, the number of lines situated at a distance of √10 from the point 2, -3 is। तो चलिए देखो, अगर मान लो किसी बच्चे को फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी क्या वो ये क्वेश्चन कर सकता है या फिर नहीं? तो आंसर है बिल्कुल यस। देखो कैसे। मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, उसमें मैं फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा और जो इसका शॉर्ट मेथड है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन को कंसंट्रेट करो कि हम इसको मतलब डायरेक्ट अप्रोच से बिना दिमाग लगाए हुए कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमें दिया हुआ है a इंटू 2x प्लस वाई प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, x इंटू क्या आएगा बताओ, 2a प्लस b प्लस वाई इंटू a माइनस 2b प्लस 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। अब हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, √10। तो ये पॉइंट इसमें रखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो x की वैल्यू रखो 2, तो कितना आएगा बताओ, 4a प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2b। y की वैल्यू -3 रखो तो कितना आएगा, -3a प्लस 6b और क्या है प्लस 4a माइनस 3b। ठीक है, ये पॉइंट इसमें रखा है। अपॉन क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है a माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसका क्या आता है मॉडुलस इक्वल्स टू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को सोल्व करो। कितना आएगा, 4 4 8 माइनस 3 कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर आएगा 5a और b कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 6 माइनस 3 तो +3 और यहाँ पर कितना बचेगा +2 यानी कि +5b और इक्वल्स टू, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं और इसको भी साइड लेके जा रहे हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आएगा, देखो इसको ओपन करो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका 2ab इसका 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। अब यहाँ से इसको है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो 25 बाहर ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 4 और 1 कितना होगा 5 और यहाँ पर भी कितना होगा 5। तो 5 बाहर लोगे तो कितना होगा 50 और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 2। तो a स्क्वायर b स्क्वायर को इस साइड लेके जाओगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू b। तो देखिए हमारे पास कंडीशन आ गई, जब इस पॉइंट से जो फैमिली ऑफ लाइंस है इस पर हम डिस्टेंस देखेंगे कि
रूट टेन डिस्टेंस किस कंडीशन में होगी, तो उसके लिए हमें कंडीशन मिल रही है ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लाइंस क्या आएंगे हमारे पास, ए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो आप, जो लाइन बचेगी वो क्या बचेगी, 2x प्लस वाई प्लस 4। ध्यान से देखो, जो b है ना उसको भी हम क्या लिखेंगे a, क्योंकि a इक्वल्स टू b है। तो क्या बचेगा, प्लस x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो आप कि जो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3x, ठीक है, ये देखो 3x, और यहाँ पर बचेगा माइनस वाई प्लस 1 इंटू ए इक्वल्स टू 0। ए क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट, तो लाइन तो ये ए की है ना। तो मान लो जैसे x इक्वल्स टू या फिर x माइनस वाई बराबर 0 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी भी तो लाइन तो ए की है ना, लाइन थोड़ी ना चेंज हो गई। तो इसको तो ऐसे बोथ साइड आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, एक, और वो लाइन कौन सी है, उसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, लाइन तो आपकी ये ही रहेगी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखो पहले तो ना इसको याद रखो, जो हमारा आंसर क्या आया है, ये हमारा आंसर है। अभी जब मैं इसका मेथड नंबर 2 बताऊंगा तब कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेंगे। तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर बाद में अब जो मेथड नंबर 2 बताऊंगा ये आपका है मेथड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ नहीं सोचा और डायरेक्ट हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और वहाँ से कंडीशन आ गई ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी हमें बता रहा है कि यहाँ से जो लाइन आएगी वो केवल एक आएगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, 3x माइनस वाई प्लस 1। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल इसको देखेंगे, ठीक है। ये तो एक तरीके से लेमैन वाली लैंग्वेज हो गई कि जैसा हमें बताया गया वैसा हमने किया और आंसर हमारा आ गया। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2। इसको नोट कर लो पहले। आई होप बच्चों आपने ये नोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2। ये जो मेथड नंबर 2 है ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ लाइंस है। तो जो इसका डायग्राम है, इंटरप्रिटेशन है, वो हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया था बच्चा, इक्वेशन ऑफ लाइन का 3x माइनस वाई प्लस 1। देखो हमें इक्वेशन दी हुई है a टाइम्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई प्लस 4, और क्या है प्लस b, और यहाँ पर क्या है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको ध्यान से सुनो, फीलिंग फिर आ जाएगी अपने आप आपको। मैं कह रहा हूँ पहले इन दोनों लाइन को आप एक बार सोल्व करो, ठीक है, एक पॉइंट फाइंड आउट करो। तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या आएगा, 2y प्लस 3 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 4y प्लस 6 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 5y इक्वल्स टू माइनस 10। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी लाइन में रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2y प्लस 3, तो y की वैल्यू माइनस 2 रखो। तो कितना आ गया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप याद रखो, क्या आ गया, माइनस 1 कोमा माइनस 2, माइनस 1 कोमा माइनस 2। ये पॉइंट आप मान लो, माइनस 1 कोमा माइनस 2, ठीक है। मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन दोनों इस पॉइंट से जा रही हैं कि नहीं,
तो आप कहोगे सर बिल्कुल इन दोनों को ही तो सोल्व किया है, ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करेगा, इसके ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि हमने इन दोनों को सोल्व करके तो ये पॉइंट आया है। इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। तो मान लो एक लाइन इसमें से ये वाली है, ठीक है, और एक लाइन मान लो इसमें से ये वाली है, ठीक है। हालांकि इसका स्लोप हमें दिख रहा है नेगेटिव है, तो इसको नाम दे देते हैं ये, और इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं। मुझे बताओ कि ये अभी आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। देखो इन दोनों को सोल्व किया, हमारे पास पॉइंट आ गया -1, -2। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से जा रही है कि नहीं? तो आप कहोगे यस सर, तो इसको ऐसे ही तो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ए और बी की अपनी मर्जी से वैल्यू रखो, कुछ भी। जैसे मान लो ए की वैल्यू आपने रख दी 5, बी की वैल्यू मान लो रख दी आपने 7, तो कोई एक नई लाइन आ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ सोच के, क्या वो लाइन इस पॉइंट से पास करेगा या नहीं? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल करेगा। क्यों? देखो इस पॉइंट को इसमें रखो, और ए और बी की वैल्यू को चाहे आप कुछ भी रख लो, इस पॉइंट से ही तो वो लाइन पास करेगी। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 5 रखा, यहाँ पर आपने 7 रखा, इसको सोल्व किया, एक लाइन आ गई =0, तो वो लाइन इस पॉइंट से जाएगी या नहीं? तो कहोगे यस सर बिल्कुल जाएगी। इस पॉइंट को इसमें रखो, ये और ये भी 0, ये भी 0। अब ए और बी चाहे कुछ भी हो, लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। इसका मतलब अब ए और बी की वैल्यू आप चेंज करते जाओ और बहुत सारी लाइन आप फाइंड करते जाओ इस तरीके से, ठीक है। कितनी भी लाइन आप फाइंड करो, सारी की सारी इसी पॉइंट से पास करेंगे। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स है, इसी को हम बोलते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बताना था मेरे को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये मैंने इंटरप्रिटेशन दिया था। तो एक काम करो, थोड़ा जो ये 2 लाइन है ना, इसी का डायग्राम बनाता हूँ मैं, कुछ चीज़ मेरे को समझानी है। ये पॉइंट किया अपना -1, -2। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल फॉर यू, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दो भाई x - 2y - 3 = 0। किसी को भी कुछ भी बोल दो, हम ऐसे स्केल लेके तो बना नहीं रहे, तो बस केवल लॉजिकल हमने देखा है कि भाई इसका स्लोप नेगेटिव है ऐसे और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसको ये बोल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक पॉइंट है आपके पास, क्या है 2, -3, कहीं पर भी मान लो इस पॉइंट को, ठीक है, इधर मान लो, इधर कहीं पे भी। m एक पॉइंट है 2, -3। अच्छा, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में बहुत सारी लाइन है ऐसे ऐसे, ठीक है। ए और बी को आप चेंज करते जाओ और ये बहुत सारी लाइन आपको मिलती जाएंगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये सुनो। मैं कह रहा हूँ कि इन सभी लाइन्स में से मेरे को वो लाइन बताओ जो इससे मैक्सिमम, सॉरी, ये जो पॉइंट है उस लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो आप कैसे करोगे? देखो एक पॉइंट की अगर लाइन से डिस्टेंस देखते हैं तो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, जब तक हमें बताया नहीं जाए, ठीक है। तो अब बताओ, जैसे मान लो इस लाइन से मैं डिस्टेंस देखूं, इस लाइन से, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी ये डिस्टेंस, ठीक है। इस लाइन से डिस्टेंस देखूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस मान लो P1 है, ये डिस्टेंस मान लो P2 है, ये डिस्टेंस मान लो P3 है। क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचना, फिर उसके बाद आगे देखना। मैं कह रहा हूँ इन तीनों डिस्टेंस में से सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी है? ठीक है, सोचो, इन तीनों डिस्टेंस में से सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी है? तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आया बताओ? P1? नहीं, क्या आएगा? P2। कैसे? देखो इस ट्राइंगल को देख लो,
यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो इसमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बन गया हाइपोटेनस। इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल में देखोगे तो इनमें से एक बेस एक परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनस। इसका मतलब ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब मैं कह रहा हूं कि आप चाहे कोई भी लाइन ले लो, अब आप चाहे कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, ऐसे मैंने 2 लाइन और ले ली, ठीक है। अब आप कोई भी लाइन ले लो बच्चों, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो P2 ही रहेगी। क्यों, देखो अब अगर इस ट्राइंगल में बात करेंगे तो एक इसमें क्या होगा बेस और एक क्या होगा परपेंडिकुलर, डिस्टेंस तो अभी भी हाइपोटेनस ही ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के अब आपको एक बात समझ में आ गई कि सर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, वो तो जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, सॉरी जो फैमिली ऑफ लाइंस दिया हुआ है, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, वो डिस्टेंस ही हमेशा क्या होती है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अब वो लाइन फाइंड कर सकते हो कैसे, देखो अब जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया कि भाई यहाँ से अब आप एक लाइन खींचो जो इस पॉइंट से पास करे और इस पर 90 डिग्री एंगल बनाए, क्योंकि डिस्टेंस की जो बात करेंगे P2 वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं मिल जाएगा, अरे ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो इसका स्लोप पता है, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, अरे m1 m2 इक्वल्स टू -1, और लाइन का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे इस लाइन की। तो एक काम करो, अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ऐसी कितनी लाइन होंगी, जो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना इसके ऊपर केवल एक ही लाइन होगी, बस यही लाइन होगी। इसके बाद तो आप इधर उधर जैसे ही लाइन को करोगे तो डिस्टेंस क्या होगी छोटी हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइन को जैसे ही आपने इधर किया ना फिर से परपेंडिकुलर डालोगे तो पता चलेगा अरे ये तो फिर से हाइपोटेनस बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है ये वो लाइन है जिससे इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और ऐसी एक ही लाइन होगी, दूसरी लाइन तो होगी नहीं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ मान लो जो डिस्टेंस दी हुई है ना √10, ये अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ लाइंस ऐसी कितनी होंगी, एक। चेक कर लो एक बार भाई, ये डिस्टेंस है ना P2, ये आप निकालो, तो P2 आप निकालोगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -3 तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 -2 तो -3, इसका स्क्वायर 9, तो कितना आ गया √10। तो जो हमें डिस्टेंस दी हुई है ना वो एक्चुअली में बच्चों कौन सी डिस्टेंस दी हुई है बताओ, वो हमें दी हुई है मैक्सिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमें पता है कि एक ही लाइन होगी ये वाली, इसके बाद तो जैसी लाइन इधर उधर होगी ना तो डिस्टेंस क्या होगी हमेशा छोटी हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो जैसे आप इस लाइन को, अगर किसी को फीलिंग नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इस लाइन को मान लो आप कोई दूसरी लाइन लोगे इधर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कोई दूसरा होगा, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर P2 तो इस लाइन के ऊपर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब देखो ये फिर से क्या बन गया बच्चों, ये हाइपोटेनस। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ही लाइन होगी, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं जो ये आई है, कैसे, देखो स्लोप फाइंड आउट करो, इसका स्लोप क्या आएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन लगा सकते हैं ना, इस लाइन की स्लोप m2 मान लो, इसको m1 मान लो, तो -2 -3 कितना होगा बच्चों y2 - y1, तो 1/x2 - x1 -3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से जो लाइन का स्लोप है वो आ गया हमारे पास 3। स्लोप आ गया हमारे पास और पॉइंट पता है, तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली, देखो y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1, तो कितना आ गया y - 3x और +1 इक्वल्स टू 0,
तो ये और ये सेम ही तो है। अरे -1 से मल्टीप्लाई करो, 3x - y - 1। अच्छा यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, -3 हो गया ना इधर आके, तो -1, तो ये कितना होगा, +1 = 0। तो वही लाइन हमने ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करके फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा क्या कर सकता है कि घुमा के पूछ सकता है। वो ऐसे पूछ लेगा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है ना, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो आप कैसे करोगे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर एक ही लाइन होगी, और वो कौन सी होगी, ये वाली जो रेड कलर में ये बना रखी है ना, ये वाली। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इसी डायग्राम की हेल्प से, कि भाई कि मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस है ना उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा ना, तो जैसे मैंने मेथड नंबर 1 बताया था ना, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कैलकुलेशन मान लो हार्ड चली गई, तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड करोगे। देखो कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अब मुझे ये बात बताओ, अगर मान लो डिस्टेंस √10 से ज़्यादा दे दिया आपको, √11, तो क्या कोई ऐसी लाइन होगी? अरे नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस ही इस पॉइंट की कितनी हो सकती है, √10, जो इस पॉइंट से होगी, इस लाइन से इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसके बाद तो जो डिस्टेंस है वो सारी √10 से क्या होंगी, छोटी। अब मैं कह दूं कि द नंबर ऑफ लाइन्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ √11 फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो आप कहोगे, मतलब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लोगे, और कहोगे अरे सर ये तो डिस्टेंस √10 आ रही है और हमसे पूछा जा रहा है √11 डिस्टेंस पे, इसका मतलब ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, इसी से इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, मान लो आपको डिस्टेंस दे दी √10, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ही आपको दे दी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस देते ही कहोगे सर मैक्सिमम डिस्टेंस दे दी, एक ही लाइन होगी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 3 केस बन सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस दे दी, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी, 0। अगर मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस ही दे दी, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऐसी कितनी होंगी, केवल 1। अगर मान लो जो ये डिस्टेंस है वो आपको लेस देन मैक्सिमम डिस्टेंस दे दी, उस केस में क्या होगा, तो देखो इस तरीके से मान लो हमारे पास ये 2 लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, 2 लाइन नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी फैमिली ऑफ लाइन से बहुत सारी लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो हमने ये 2 लाइन्स हमने जनरली दिखा दी। तो मान लो कि जो मतलब कोई डिस्टेंस है हमें दे दी लेस देन मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली आती है P2, इससे कम हमें डिस्टेंस दे दी, मान लो √5 दे दी, तो उसके लिए मान लो एक लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, मान लो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है √5 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर मान लो इधर ये √5 आ रही है, तो एक लाइन ऐसी भी तो होगी, अरे एक लाइन ऐसी भी तो होगी सर, जो ये इधर से √5 बन जाएगा, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो। इसके अलावा जैसे आप इधर जाओगे तो √5 से डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जैसे इधर जाओगे तो √5 डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। मतलब ऐसी 2 लाइन एग्जिस्ट करेंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन कभी भी फैमिली ऑफ लाइंस में आएगा इस तरीके का, डिस्टेंस दे के हमसे नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाए तो हमेशा या तो 0 होगी या 1 या 2, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 कब होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस से ज़्यादा दे दी, और 1 कब होगा, जब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ही दे दी, और मैक्सिमम डिस्टेंस से अगर लेस देन डिस्टेंस होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी 2 लाइन एग्जिस्ट करेंगी, एक लाइन अगर ऊपर है तो एक लाइन ऐसे कैसे एक नीचे भी आएगी, जो इस √5 डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि जैसे आप इस लाइन को इधर करोगे ना तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर करोगे तो डिस्टेंस कम होगी। इसी तरीके से एक लाइन इधर एग्जिस्ट करेगी। तो इसको क्या अपनी नोटबुक में इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, ठीक है। और मेथड नंबर 1 तो सभी को आता है, अगर मैं ये मेथड नंबर 2 नहीं भी बताऊं तब भी आपको मेथड नंबर 1 तो आना ही चाहिए था। तो आई होप बच्चों जो मेथड नंबर 2 है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।